जय हिंद दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट की थियोरी में आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा एंड नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है अकाउंट एज अ साइंस एंड अकाउंट एज एन आर्ट। हालांकि ये टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए हम लोग इसको एक बार देख लेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग एज अ साइंस। पहले हम देखते हैं कि अकाउंट कैसे साइंस है। तो देखो, साइंस के कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। देखो, साइंस इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो साइंस काम करता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। मतलब फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में ये डिब्बा है, मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ये फिक्स है। क्यों नीचे गया? बिकॉज साइंस का प्रिंसिपल है ग्रेविटी का, जो कहता है कि आप कुछ भी चीज फेंको नीचे ही जाएगी, और वही होगा। अब मैं फेंकूंगा ये चीज तो भी नीचे जाएगा, आप फेंकोगे तो भी नीचे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं, भाविन सर फेंक रहे हैं ना तो लॉ ऑफ ग्रेविटी एप्लीकेबल होगा, मैं तो है ना पढ़ाई इतना करता नहीं हूं, तो मैं फेंकूंगा ना तो वो तो हवा में ही लटकेगा, ये सीधा ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो सबके लिए सेम होते हैं प्रिंसिपल्स। सिमिलरली अकाउंट को भी साइंस कहा है, क्योंकि अकाउंट के अंदर भी कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहेंगे। क्या कहा? कि जैसे साइंस के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसपे साइंस काम करता है, वैसे ही अकाउंट में भी कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। और जो भी अकाउंट रिकॉर्ड होता है, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस are recorded in the books of accounts on the basis of accounting rules। ये जो अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है ना, उसी को फॉलो करके अकाउंट लिखा जाता है। एंड इंडिविजुअल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। किसी पर्सन की इंडिविजुअल स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाविन सर के अंदर खास ऐसा नॉलेज है, उन्होंने खास ऐसा कोर्स किया हुआ है जिसकी वजह से ये, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट फेंकते हैं ना तो नीचे जाता है, और मैंने वो कोर्स नहीं किया ना तो मैं फेंकूंगा ना तो नीचे नहीं जाएगा। नहीं, इसके अंदर किसी की भी कोई इंडिविजुअल स्किल की जरूरत नहीं है। कोई भी फेंकेगा, छोटा बच्चा की भी आके फेंकेगा तो वो नीचे ही जाएगा, बिकॉज वो साइंस का रूल है, प्रिंसिपल है। सिमिलरली अकाउंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी को फॉलो करके लिखा जाता है। यहाँ पे किसी की कोई पर्सनल जो स्पेशल स्किल होती है उसकी जरूरत नहीं होती है। और इसी की वजह से क्या होगा? when different people writes the account, then also the process of preparation and result of account will remain same। जैसा मैंने कहा ना कि ये डब्बा मैं फेंकूंगा तो भी नीचे जाएगा, आप फेंकोगे तो भी नीचे जाएगा, कोई छोटा बच्चा फेंकेगा तो भी नीचे ही जाएगा। जो रिजल्ट है वो नीचे जाने का ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि बच्चा फेंकेगा तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो वो तो सीधा ऊपर ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली अकाउंट में भी, चाहे मैं अकाउंट लिखूं, आप अकाउंट लिखो, या कोई भी लिखे, अकाउंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके ही लिखना पड़ेगा। तो अकाउंट का जो प्रिपरेशन है और अकाउंट लिखने से जो रिजल्ट आता है, प्रॉफिट या लॉस, वो क्या होगा? सेम ही होगा। मैं लिखूंगा तो भी वही प्रॉफिट दिखेगा, आप लिखोगे तो भी वही प्रॉफिट दिखेगा। एंड ड्यू टू दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज साइंस। तो ये रूल्स और प्रिंसिपल्स की वजह से ही अकाउंट को साइंस कहा है। और उसी तरह से अकाउंट को आर्ट भी कहा है। अब आर्ट का मतलब क्या होता है? कि सेम चीज को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करना। एक ही चीज है बट उसको अलग अलग चीज तरह से प्रेजेंट करना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक को एक मैसेज पहुंचाना है, भाई आप मास्क पहन के घूमो, तो पेंटर है वो इस चीज को एक अच्छे से पेंटिंग के बना फॉर्म में बना के बताएगा। कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, तो वो अच्छा गाना बना के वही चीज को प्रेजेंट करेगा। मतलब मैसेज सेम है, बट सिंगर या डांसर है वो डांस करके अपने जो थॉट्स है उसको प्रेजेंट करता है, पेंटर है वो पेंट करके अपने थॉट्स को प्रेजेंट करता है। मतलब मेन चीज सेम है कि मास्क पहन के घूमो, ये मैसेज पहुंचाना है, बट इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो आर्ट होता है। तो देखो, अपार्ट फ्रॉम साइंस अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। अब यहाँ पे ये चीज मैं आपको अभी समझा रहा हूं, पर पहले ये समझ लो, ड्यू टू सम लिमिटेशन ऑफ अकाउंट स्पेसिफिक स्किल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट।
अकाउंट बनाने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होती है, ठीक है। पर्सनल स्किल्स जरूरी नहीं है, बट अकाउंट की कुछ स्किल्स जरूरी होती है। अब आर्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इन डिफरेंट मैनर विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड मीनिंग। मतलब मैंने कहा ना कि भाई मैसेज ये है कि मास्क पहन के घूमो। अब पेंटर वो पेंटिंग बना के बताएगा, सिंगर वो गाना गा के बताएगा, डांसर वो डांस करके उस चीज को प्रेजेंट करेगा। तो मेन चीज सेम रहेगी, बट अलग अलग लोग अलग अलग तरह से डिफरेंट डिफरेंट मैनर में उसको प्रेजेंट करेंगे, वो होता है आर्ट। अकाउंट में भी ऐसा होता है कि अलग अलग अकाउंटेंट अपनी स्किल के हिसाब से कुछ चीजों को अलग अलग प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने देखा ना कि आगे एस्टिमेशन की जरूरत होती है, तो जिसके पास ये एस्टिमेशन की स्किल होगी वो अकाउंट को और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। जिसके अंदर एस्टिमेशन की स्किल अच्छी नहीं होगी तो वो अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम दिखाएगा, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको खास टिक मार्क कर दो। अकाउंटिंग अकाउंट इज मेनली कैटेगराइज इन, जिसको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। लिख दो ब्रांच ऑफ अकाउंट। तीन ब्रांचेस है, पहला है फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा है कॉस्ट अकाउंट और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंट। ये आपको 1 मार्क में आ सकता है और आगे पढ़ाई में आपके ये सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट बनने वाले हैं। मतलब पूरा सब्जेक्ट आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, पूरा एक सब्जेक्ट आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, पूरा एक सब्जेक्ट आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्योंकि ये अकाउंट के अलग अलग ब्रांचेस या कैटेगरीज है। तो याद रखना, आपको 1 मार्क में पूछते हैं कि व्हाट आर द ब्रांचेस और कैटेगरीज ऑफ अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर से एक बार बोल रहा हूं, देयर आर 3 ब्रांचेस और 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये पूरे टॉपिक में से जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें से सिर्फ ये वाली चीज ऐसी है जो कि आपको एग्जाम के लिए काम लग सकती है, बाकी कोई चीज यहाँ पे काम की नहीं है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से आपको नोटबुक में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 ब्रांचेस अकाउंटिंग की जो है उसको अपने माइंड में अच्छे से रिफर कर लोगे। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए अपने सारे दोस्तों को बताओ कि वो साहस इंस्टीट्यूट के साथ आज ही जुड़े, जहाँ पे लोवेस्ट फीस पे एक्सेलेंट एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।